नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। तो साथियों, इस वीडियो हम बात करने वाले हैं रीट 2023 में जो हमारा एग्ज़ाम होगा 4 और 5 फरवरी को, उसको जो मेन पेपर होने वाला है साथियों, उसमें अब समय भी कम है और समय के अकॉर्डिंग हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक नहीं पढ़नी चाहिए। और सारे विद्यार्थी मेरे जैसे जो सारे चिंतित हैं कि समय कम है और बुक का अभी तक चयन किया नहीं, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो वैसे तो देखो, सभी ने सोशल मीडिया पर अपने अकॉर्डिंग बुक बता रहे हैं कि कौन सी बुक पढ़ लेनी चाहिए, कौन सी बुक नहीं पढ़नी चाहिए, और सब ने अपनी मेरी राय दी है। पर साथियों, मेन हमारा कारण ये है कि अब हमें कौन सी बुक पढ़नी चाहिए जो समय के अकॉर्डिंग सही रहे। हमारा समय 4 महीने से कम ही बचा है, ऐसा मान के चलो आप। तो 4 महीने में अपना सिलेबस किस प्रकार कवर कर सकते हैं, कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए, तो ये सारी बातें इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहना। तो देखो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं रीट 2023 का जो पेपर है वो लेवल 1 की सिलेबस क्या रहने वाला और कौन सी बुक हमें लेवल 1 में पढ़नी चाहिए और वो हमारे लिए बेस्ट रहेगी। और लेवल 2 की बात करेंगे। देखो तो साथियों, वैसे मैं खुद लेवल 1 से पिछले बार एग्ज़ाम दिया था और किसी कारणवश में 1 नंबर से रह गया था। और तैयारी में मेरी क्या रही, कैसी रणनीति रही, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और कौन सी बुक मैंने पढ़ी थी, इस बार मैं कौन सी बुक पढ़ने वाला हूँ, तो ये सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो देखो साथियों, सबसे पहले बात करते हैं लेवल 1 की। देखो लेवल 1 का सिलेबस किस प्रकार है और क्या रहने वाला है। देखो सबका वैसे तो देखो लगभग सिलेबस सेम ही है। लेवल 1 और लेवल 2 की बातें कर लेते हैं। देखो राजस्थान का जो जीके है, जैसे हमारा देखो ये सिलेबस है लेवल 1 का। जो पहला टॉपिक है राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान। जैसे राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप है, इसमें जो जनसंख्या है, फसल है, ये सारे टॉपिक दिए रखे हैं। तो इसमें ये कितने क्वेश्चन बनेंगे, 50 क्वेश्चन बनेंगे। और कितने अंक के बनेंगे साथियों, 100 अंक के बनेंगे। तो ये लेवल 1 में, और वही लेवल 2 में कितने रहेंगे, 80 अंक के। कितने अंक के रहेंगे साथियों, 80 अंक के रहेंगे। तो इसके लिए साथियों कौन सी बुक हमें पढ़नी चाहिए। तो देखो वैसे देखो सभी ने शायद उम्मीद करता हूँ कि बुक ले रखी हैं। अगर जिन्होंने जो बुक ले रखी है वो तो पढ़ते रहे उसको, अब कोई बदलाव नहीं करना उन बुकों के माध्यम। अब देखो क्या करना, जो साथी अभी तक मेरी तरफ बुक नहीं लेके आए हैं और समय कम है, तो उनको अब कौन सी बुक लेनी चाहिए। जैसे देखो मार्केट में एक नई बुक आई है धींदवाल, सब बता रहे हैं कि अच्छी बुक है। हाँ, रियल में वो बहुत अच्छी बुक है, मैंने भी उसको देखी थी और लेने की सोची थी। पर साथियों उसमें लगभग 812 पेज हैं और 812 पेज पढ़ेंगे मतलब एक बार अच्छे से नहीं पढ़ पाएंगे, उसका रिवीजन भी नहीं होगा। और साथियों हमें वो एक बुक ही नहीं पढ़नी, मतलब 100 नंबर का मैटर ही तैयार नहीं करना। आगे और भी बहुत सारे अपने सब्जेक्ट हैं और जैसे शिक्षण विधि हैं, वो सारी तैयार करनी है। तो उसके अकॉर्डिंग हमें अब कौन सी पढ़नी चाहिए। तो साथियों उसके लिए देखो मैंने कौन सी बुक चुनी है। देखो ये सीखवाल की है, जिसमें हमारा लेवल 1 के लिए 100 अंक का मैटर रहेगा। कितने अंक का रहेगा साथियों, 100 अंक का। और लेवल 2 की बात करते हैं, लेवल 2 में रहेगा 80 अंक का। तो साथियों ये बुक हमें लेके आनी चाहिए अब, क्योंकि समय कम है। मानता हूँ ये बुक में इसमें जो मैटर कम है या ज़्यादा वो कुछ मायने नहीं रखता, पर अब हम 4 महीने में कितना मैटर कवर कर सकते हैं, हमें कितना याद कर सकते हैं, मायने वो रखने हैं। तो देखो एक तो मैं तो ये लेकर आया हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मैं इसी को पढ़ूंगा। और इसके सिवा अब देखो एक तो हमें ये रखनी है साथ में, प्लस में देखो जो हमारी 9th क्लास में चलती है राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन सॉरी परंपरा, ये 9th क्लास की है और ये 10वीं क्लास की है। तो 2 बुक मैं इनके साथ में ये रखने वाला हूँ। तो ये तो मेरा हो गया 100 नंबर का मैटर। और इसी अगर बात करें लेवल 2 में, तो लेवल 2 में ये 80 अंक का मैटर इससे कवर सकते हैं। और साथ में देखो अब हमें ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पढ़ने हैं। तो वो कहाँ से पढ़ने, या तो हम दिशा की बुक, दिशा के आ रखे हैं, जैसे डॉक्टर राजेश शेखावत ऐसे है, तो उनका जो 20वां संस्करण वो हमको लेकर आना है। उसमें भूगोल के क्वेश्चन दिए रखे हैं जो पीछे आए हुए हैं, और क्लास साइंस करती है उनके क्वेश्चन दे रखे हैं। तो उस बुकों के माध्यम से फिर हम इनका रिवीजन कर सकते हैं कि कौन से प्रश्न किस प्रकार बनने वाले हैं। तो ये हमारा 100 अंक का मैटर, इससे हम कवर कर सकते हैं। सीखवाल प्लस में जो कक्षा 10 और कक्षा 9 की जो बुक है ये रहेगी। अब देखो आगे हम बात कर लेते हैं। तो देखो नेक्स्ट बुक में जो बात कर रहा हूँ राजस्थान का सामान्य ज्ञान। देखो इसमें जो टॉपिक हमारे कौन कौन से हैं, देखो अगला है जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, शैक्षिक परिदृश्य है, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामायिकी विषय। तो साथियों ये मैटर मैं कहाँ से पढ़ने वाला हूँ, और आपको भी मैं उम्मीद करता हूँ कि जो साथी बुक नहीं लेकर आए वो अब इस प्रकार लेकर आ जाएँ। और साथियों और जैसे आपकी वो अलग राय देखो कि आपको कौन सी बुक अच्छी लगती है, पर मैं मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि समय के अकॉर्डिंग हमें किस प्रकार तैयारी करनी चाहिए और कौन कौन सी बुक हम कवर कर सकते हैं अपना सिलेबस। तो देखो जैसे अब
ये हमने बता दी 100 नंबर का मैटर। अब देखो लेवल 1 में ये 80 अंक का रहने वाला है। कितने अंक का? 80 अंक का। और उसी प्रकार ये राजस्थान का सामान्य ज्ञान लेवल 2 में रहने वाला है 50 अंक का। तो साथियों मैं इसके लिए दीनदयाल पब्लिकेशन का जो सेकंड पार्ट है वो लेकर आया हूँ। देखो तो इसमें सारे टॉपिक को दे रखे हैं दूसरे पॉइंट के, जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, शैक्षिक परिदृश्य है और राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, ये बुक लेकर आया हूँ। सेकंड पॉइंट को इससे कवर करने की सोच रहा हूँ। और देखो एक बात और, इसमें जो शैक्षिक परिदृश्य दे रखा है वो अवनी की बुक है, धीर सिंह धाबाई सर की वो बुक है। उसमें साइकोलॉजी प्लस में जो ICT सूचना प्रौद्योगिकी वाला मैटर है वो, और शैक्षिक परिदृश्य दे रखा है, और शैक्षिक परिदृश्य इसमें भी दे रखा है। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आप वो बुक लेना चाहो, अगर आपकी साइकोलॉजी तैयार है या नहीं, अगर पहले से कोई बुक पढ़ी है तो उसको पढ़ सकते हो। अगर आप नई बुक लेकर आते हो तो धीर सिंह धाबाई सर के 50 नंबर का मैटर है, उसमें साइकोलॉजी प्लस सूचना प्रौद्योगिकी और जो शैक्षिक परिदृश्य वो टॉपिक दे रखे हैं। सिर्फ इसमें सूचना प्रौद्योगिकी वाला मैटर नहीं है, तो उसके लिए हम अलग से कोई नोट्स तैयार कर सकते हैं, नोट्स पढ़ सकते हैं। अब देखो मैं बात करूँ लेवल 1 की, तो ये तो अपना सेम मैटर हो गया। 100 अंक के लिए सीखवाल प्लस में कौन सी बुक बताई? सीखवाल, और कक्षा 9 और 10 की, और जो दिशा पब्लिकेशन की चल रही है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न जो पीछे आए हुए हैं उन प्रश्नों को हमें इससे तैयार कर सकते हैं। अब देखो यही लेवल 2 के लिए 80 अंक का मैटर रहने वाला, तो कुछ साथी वो इससे तैयारी कर सकते हैं। और जो बुक नहीं लेकर आए उनके लिए बात कर रहा हूँ। जो बुक लेकर आ गए हैं पहले से, कोई लक्ष्य पढ़ रहे हैं, कोई साथी दीनदयाल पढ़ रहे हैं, तो वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ते रहें साथियों, अपनी तैयारी उसी प्रकार निरंतर चलती रहने। सेकंड मैंने बताया कि कौन सी दीनदयाल पब्लिकेशन का जो सेकंड पार्ट है वो लेवल 1 में 80 अंक का रहने वाला है और लेवल 2 में ये 50 अंक, इसके लिए मैंने ये बताई है। अब देखो बात करते हैं हम लेवल 1 के लिए जो विद्यालय विषय साथियों 120 अंक का रहने वाला है। देखो इसमें किस प्रकार रहने वाला कि हर विषय से, जैसे अंग्रेजी है, हिंदी है, सामाजिक विज्ञान है और विज्ञान है, उनमें सब में 5-5% सब्जेक्ट के आएंगे और 4% उनके शिक्षण विधियों के आएंगे। तो साथियों उसके लिए मैंने ये विद्यालय विषय हैं, ये RBD के जो सुभाष जी सर हैं उनकी बुक लेकर आया हूँ। और सुभाष जी सर वाली बुक RBD ये, और एक लक्ष्य वाली, तो कोई साथी लक्ष्य की भी ले सकता है या फिर RBD ले सकता है। इसमें यह है कि अगर आप ये बुक लेते हो तो इसमें शिक्षण विधि नहीं है। तो साथियों मैंने शिक्षण विधि के लिए जो फर्स्ट रैंक की पब्लिकेशन है उनकी बुक लेकर आया हूँ। तो इनमें जो विद्यालय विषय हैं वो सारे टॉपिक इसके आ जाएंगे, और इसमें जो हमारी शिक्षण विधि है वो 40 अंक की यहाँ से हो जाएगी कवर। तो इस प्रकार मैं ये सारी बुक लेकर आया हूँ, इसमें मैं मैटर तैयार करूँगा। और बात कर लेते हैं अभी जो हमारा लेवल 2 है उसके बारे में। देखो सूचना तकनीकी और साइको के लिए मैंने बताई कि अवनी पब्लिकेशन की बुक लेकर आनी है आपको, अगर लाना चाहते हो। अगर पहले से आपके पास में बुक है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बुक नहीं है तो आप इनको लेकर आ सकते हो, इसमें सूचना तकनीकी वाला मैटर आ जाएगा। और बात करते हैं विषय की, तो साथियों लेवल 2 के लिए मैं बात करूं कि जो साथी हिंदी से हैं तो उनको दिशा पब्लिकेशन के जो पीछे सोल्व जो प्रश्न आए हैं उनको सोल्व करने हैं, और उनके लिए दिशा पब्लिकेशन बुक लेकर आ सकते हो। और जो एक डॉक्टर मैया सर की ऐसी बुक नाम चलती है वो बुक आप लेकर आ सकते हो हिंदी के लिए। और बात करूँ मैं अभी जैसे SST हैं और जैसे मैथ्स के साथी हैं उनके लिए मैं करना चाहूँगा कि NCERT की कक्षा 6 से लेकर 12 तक के जो एक सार संग्रह आता है, एक बुक चलती है सार संग्रह की, वो बुक लेकर आ सकते हो। उनको जिनमें से कक्षा 6 से लेकर 10 तक उनका मैटर उनमें से हम कवर कर सकते हैं। और जैसे और आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी गाइड लेकर आ सकते हो, उसके साथ में हम अपनी तैयारी उसी प्रकार सुचारू रूप से रख सकते हो। तो साथियों ये अपना मेरा मत था, और मैं खुद एक विद्यार्थी हूं और मैंने लेवल 1 का भी एग्ज़ाम पेपर दिया इस बार, पात्रता क्लियर की है, और लेवल 2 की भी पात्रता क्लियर की है, और मैं दोनों लेवल से एग्ज़ाम देने वाला हूं। और पिछली बार मैं किसी कारण एक से रह गया था। तो साथियों मैं मेरी रणनीति बता रहा हूँ कि मैं ये बुक पढ़ने वाला हूँ। अब टाइम कम है तो टाइम के अकॉर्डिंग मैंने ये अपनी बुक चुनी है। तो साथियों मैं ये आप लोगों के बता रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ कि अपने अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग आप कोई भी बुक लो, आपको अच्छी लगे वो बुक लो। किसी कहने पर एक मोटा ग्रंथ मत लेकर आ जाना जिससे आप उनको पढ़ने में जैसे एक बार ही उसको हम पढ़ पाएँ, तो ऐसा कुछ मत करना। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सपोर्ट करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।